कर्ण का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? इसके बहुत सारे कथाएं प्रचलित है। कहीं दर्ज है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था, तो कहीं दर्ज है कि कर्ण का अंतिम संस्कार का अधिकार दुर्योधन को मिला था। परंतु सवाल यह नहीं कि कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था। कहते हैं कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से जब 3 वरदान मांगे थे, तब अपनी संस्कार पाप रहित स्थान पर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण से कहा था। आज हम यही जानने आए हैं कि वरदान अनुसार वह पाप रहित जगह कहाँ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दानवीर कर्ण पांडवों की माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण अर्जुन के बीच महायुद्ध हो रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तब कर्ण ने भीष्म पितामह के बनाए नियमों की बात करते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तक मैं रथ का पहिया नहीं निकाल लेता तब तक तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। यह सुनकर अर्जुन रुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम रुके क्यों? तीर मारो। जब अर्जुन ने कहा कि यह युद्ध के खिलाफ है, तब भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि अभिमन्यु एक अकेला योद्धा 7 योद्धाओं से लड़ रहा था। तब युद्ध नियम ज्ञात नहीं थे सबको। भरी सभा में जब द्रौपदी सब शब्द कहे गए, तब नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्ण पर भगवान शिव का दिया हुआ अस्त्र चला दिया। अर्जुन के इस बाण से कर्ण मृत्यु के समीप पहुंच गया। जब कर्ण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा कि हे कर्ण, मेरी बेटी की शादी हो रही है और मेरे पास उसे देने के लिए सोना नहीं है, इसलिए मुझे सोना दो। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दान कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पास सोने का दांत है, वह दान कर दो। कर्ण ने कहा, मुझे एक पत्थर से मारो और मेरा दांत निकालो। ब्राह्मण ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि दान तो खुद ही करना पड़ता है। इसके बाद कर्ण ने अपने समीप पर पत्थर को उठाया और उससे दांत तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि यह दांत तो गंदा हो गया, इसे साफ करो। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर एक बाण चलाया, तो वहाँ गंगा की तेज जलधारा निकल पड़ी। उससे दांत धोकर कर्ण ने कहा, अब तो यह शुद्ध हो गया। इसके बाद कर्ण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह एक परमात्मा है। तब कर्ण ने कहा कि तुम अपना असली रूप दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने तब कर्ण से कहा कि तुम्हारी यह वान गंगा युगों युगों तक तुम्हारा गुणगान करती रहेगी। घायल कर्ण को श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक सूरज, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोक में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो हुआ है और ना ही कभी होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने फिर कर्ण से कहा कि वह उनसे वरदान मांग सकता है। तब कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब श्री कृष्ण धरती पर आए तो पिछड़े वर्ग के लोगों को जीवन सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने मांगा कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हीं के राज में जन्म ले। और तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार एक ऐसी जगह हो जो पाप रहित हो। खोजबीन करने पर सूरत में कुंवाड़ी नदी मिली, जिसे कुंवाड़ी माता नदी भी कहा जाता है। इस तापी नदी के किनारे कर्ण का सौदा हुआ और आज भी यहाँ कर्ण का मंदिर है। सूरत का 4 धाम मंदिर, 3 पत्रों का बट वृक्ष कर्ण के अंतिम संस्कार के साक्ष्य रूप हैं। तापी नदी के किनारे कर्ण का सौदाह किए जाने के पश्चात पांडवों ने जब कुंवाड़ी भूमि होने पर शंका जताई, तब श्री कृष्ण ने कर्ण को प्रकट करके उससे आकाशवाणी द्वारा कहलवाया कि वह सूर्य के पुत्र हैं और अश्विनी और कुमार उनके भाई हैं, तापी उनकी बहन है। उनका अग्निदाह कुंवाड़ी भूमि पर ही किया गया है। पांडवों ने कहा, हमें तो पता चला, परंतु आने वाले युगों को कैसे पता चलेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ पर 3 पत्रों का वट वृक्ष होगा जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक रूप में होगा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो उसका मनोरथ कार्य अवश्य पूरा होगा। इस प्रकार यह वृक्ष आज भी सूरत में तापी नदी के तट पर खड़ा है और इसके पास यह 3 पत्तों वाला वृक्ष भी है। दोस्तों, बहुत सारे मान्यताओं में कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके हथेली पर हुआ था, या कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के हाथों हुआ था, या कुंवाड़ी भूमि तापी नदी के किनारे सूरत में हुआ था। कमेंट कर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।